दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मौसम किसान ब्लॉग पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बरसात के मौसम में अपनी गाय भैंसों को चीचड़, कलिंदी और मक्खियों से कैसे बचाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा और इस पर जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी आपके काम की है और अगर आप भी पशुपालन करते हो तो आपके बहुत बड़े काम आने वाली है अभी। और खासकर जो अपने किसान हैं, जो हम सब किसान हैं, उनके पास अगर पशु नहीं तो उनकी किसानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि किसान खेती भी करता है और पशुपालन भी करता है। क्योंकि खेती के लिए हमें गोबर भी चाहिए और गोबर जो मिलता है वो हमें अपने पशुओं से मिलता है। तो किसान भाइयों, इसी पर आज चर्चा करते हैं कि बरसात के महीनों में अपनी गाय भैंसों को चीचड़, कलिंदी और मक्खियों से कैसे बचाएं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं कि बरसात में गाय भैंसों को चीचड़, कलिंदी और मक्खियों से कैसे बचाएं। तो साथियों, बरसात में चीचड़ और मक्खियों की संख्या बरसात में चीचड़ और मक्खियों की संख्या काफी तेजी से फैलती है। क्यों फैलती है? क्योंकि नमी और गर्मी इनके प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। बरसात हो जाती है, वातावरण में नमी आ जाती है और फिर ऊपर से धूप पड़ती है, गर्मी होती है, तो उसमें ये चीचड़, कलिंदी और मक्खियां ज्यादा प्रजनन करती हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, ज्यादा लार्वा निकालती हैं और फिर वे जो है पैदा हो जाती हैं और हमारे पशुओं को परेशान करती हैं, हमारे पशुओं को तरह तरह की बीमारियों में डाल देती हैं। तो इसी पर आज चर्चा हो रही है जी। इनके द्वारा पशुओं के शरीर में खून चूसने से वे कमजोर होते हैं। देखो किसान भाइयों, जब चीचड़, कलिंदी और मक्खियां हमारे पशुओं को लगेंगी ना तो वे खून ही चूसती हैं। तो खून चूसने से हमारे पशुओं में कमजोरी आएगी, खून की कमी होगी। और साथियों, जब हमारे पशुओं का ये खून चूसती है तो हमारे पशुओं में जो है कमजोरी आ जाती है और कमजोरी आने के बाद में हमारा पशु जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से जो है लड़ने में सक्षम नहीं रहता और वो कमजोर हो जाता है। अगर उसको थोड़ी सी भी बीमारी लगती है ना तो वो भी उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसमें जो है दाखिल हो जाता है, उसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इन छोटे छोटे परजीवों से, जो हमारे छोटे छोटे परजीवी हैं, कीचड़, कलिंदी, मक्खियां, तो इनसे हमारे पशुओं की दोस्तों जान भी जा सकती है, क्योंकि इनसे होने वाली बीमारी जो है वो बहुत घातक है। बरसात का मौसम आते ही पशुपालकों के लिए एक नई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। साथियों, जब बरसात का मौसम आता है तो जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए एक नई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। गाय भैंसों को चीचड़, कलिंदी, मक्खियों से बचाना गाय भैंसों को चीचड़, कलिंदी और मक्खियों से बचाना, ये परजीवी न केवल पशुओं को असहज करते हैं, ये पशुओं को असहज करते हैं बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं दोस्तों। और बीमारियां बहुत ही गंभीर हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, कभी कभी हमारे पशु की जान में चली जाती है साथियों, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर भी बुरा असर होता है। हमारे जब पशु का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो दूध उत्पादन में तो कमी होना स्वाभाविक है, अपने आप ही कमी हो जाएगी उत्पादन में। तो चीचड़ और मक्खियों का प्रकोप बढ़ने से पशुओं में खून की कमी, तनाव, कीचड़ और कलिंदियों का प्रकोप बढ़ने से हमारे पशुओं में खून की कमी, तनाव और चमड़ी संबंधी एलर्जी जैसे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जो हमारी चमड़ी है ना, ये चमड़ी है ना हमारी, ये पशुओं में भी ऐसी होती है। जब कोई परजीवी हमारी चमड़ी में घुसेगा
तो खुजली महसूस होगी, तनाव महसूस होगा और हमारा ध्यान जो है इसी में रहेगा, खुजाने पे ही। ऐसे खुजाओगे हम भी। साथियों, आपने पुराने वक्त में देखा होगा कि इंसानों के कपड़ों में भी जो है जुएं होती थी, बहुत ज्यादा जुएं होती थी। हमारे वक्त में भी हुई है। और उसमें जो है ज्यादातर आदमी जो है बस ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था। आदमी का हाथ बस ऐसे ही रहता था। तो बेचैनी पैदा होती है, तनाव भी होता है। और जब खुजली लगती है ना किसान भाइयों, तो उसमें जो है किसी भी चीज को, ना खाने को ना पीने को मन नहीं करता। उसमें बहुत टैक्स आता है और बहुत ही मजा आता है। इन परजीवियों के प्रभावित उपाय जिनसे आप अपने पशुधन को इस समस्या से बचा सकते। तो इनके उपाय जानते हैं जी, इनके क्या उपाय हैं जी, तो इनके बारे में बात करते हैं जी, जिससे आप जो है अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो साथियों, चींचड़ मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए पशु और पशुशाला दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। इन दोनों परजीवियों से अपने पशुओं को छुटकारा दिलाने के लिए जो हमारी पशुशाला होती है, जहां हम अपने पशु बांधते हैं, उनका अलग मकान होता है, उनका अलग कोठा होता है, जो भी आप बोलते हो। तो उसमें जो है हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना। जो हमारे पशुओं के नीचे है, वहां गोबर नहीं होना चाहिए, पेशाब नहीं होना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और जो हमारे पशुशाला की जो दीवार है, वहां जो ये परजीवी है वहां छिपते हैं, वहां अंडे भी देते हैं। देखो साथियों, परजीवी को मारना, चीचड़ मक्खी कलिल्लों को मारना, ये बीमारी का समाधान नहीं है। बीमारी का समाधान तो वो है जो इनकी जड़ को मिटाए। जहां इन्होंने अंडे दे रखे हैं, वहां जाकर इनको मारा जाए, इनको जो है खत्म किया जाए, तो तभी इनसे निपटारा हो सकता है। और किसान भाइयों, अपने पशुओं को जो है थोड़ी देर खुले में रखे, कच्चे में रखे और नमी में बिल्कुल ना रहने दे अपने पशुओं को। नमी जो है मुख्य कारण होती है इन परजीवियों का पालन पोषण करने में, इन परजीवियों की पैरवी करने में। ये नमी में बहुत ज्यादा पनपते हैं। तो आप वो अपने पशुओं की जो आपके पशुओं की जो है पशुशाला है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। और दोनों वक्त या तीनों वक्त जब भी आपको टाइम मिले, आपको उसको साफ करना है, आपको उसकी धुलाई करनी है। और जो आपके पशुशाला है उसमें रोशनी का भी इंतजाम होना चाहिए, उसमें रोशनदान भी होने जरूरी है, खिड़कियां वगैरह, जिससे अपने पशुओं को जो है हवा लगती रहे और हमारा पशु जो है नेचुरल हवा लेता रहे। तो उससे क्या होगा, हमारे पशुओं की जो सांस है वो बिल्कुल प्योर होगी, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं आने की और बीमारी लगने की बहुत कम संभावना होती है। किसान भाइयों, उपचार बताते हैं जी, इससे जो होने वाली बीमारी है वो भी बताते हैं जी आपको। ये जो चीचड़ कलिल्ली है और आपकी मक्खियां हैं, इनसे जो गंभीर बीमारी होती है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्या क्या बीमारी ये अपने साथ में लाती हैं हमारे पशुओं के खून चूसने के बाद में। साथियों, पशु चिकित्सक की सलाह पर आप अपने पशुओं को इंजेक्शन भी लगवा सकते हो। इन परजीवी अपने पशुओं को जो है आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हो। एक इंजेक्शन का नाम है जी आइवरमेक्टिन। इंजेक्शन का नाम है जी आइवरमेक्टिन। जैसे इंजेक्शन को हम लगवा सकते हैं, लेकिन साथियों आपको अपने जो पशु चिकित्सक है आपके जो नजदीक है, जो आपके पशुओं को देखता है, डॉक्टर लोग, उसकी सलाह जरूर ले लें। उसकी सलाह के बिना इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना जो है कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इंजेक्शन का नाम है जी आइवरमेक्टिन। इस इंजेक्शन को डॉक्टर की सलाह से हम अपने पशुओं को लगवा सकते हैं। यह इंजेक्शन चाहे पशु के अंदर में इन्फेक्शन हो इस परजीवियों का, या बाहर चमड़ी पर, दोनों को खत्म कर देता है। ये इंजेक्शन इतना प्रभावी है, दोनों को खत्म कर देता है। और साथियों, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते तो बाजार में जो है पशु सुरक्षित कीटनाशक भी आता है, आप उसका भी अपने पशुओं पर समय समय पर छिड़काव कर सकते हो। एक दो कीटनाशक का मैं नाम आपको बताता हूं जी। इसमें सबसे पहले है जी साइपरमेथ्रिन। ये कीटनाशक है जी
पशु सुरक्षित कीटनाशक साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन, ये 2 दवाई आती हैं जी। इसको, इन दोनों दवाइयों को अपने पशुओं के ऊपर आप छिड़काव कर, अगर एक बार में ये परजीवी ना जाए, ना मरे, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद में। खासकर बरसात के महीने में, बरसात के महीने में ज्यादा प्रकोप होता है इनका साथियों। तो बरसात के महीने में आपको नौबत आएगी दोबारा करने की, नहीं तो एक बार में जो है इनसे खत्म हो जाती है जी ये परजीवी सब। और साथियों, इसमें छिड़काव करते वक्त आपको एक ध्यान और रखना कि पशु के मुंह और आंख पर ये दवाई ना लग पाए। अगर पशु के मुंह और नाक पर ये दवाई लग गई तो साथियों बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके पशु के आंख को दिक्कत आ जाएगी, मुंह को दिक्कत आ जाएगी, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और साथियों, चींचड़, कलल्ली और मक्खियों से क्या क्या बीमारी होती है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो। वीडियो तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन वीडियो आपके बहुत काम की है जी, आपके बहुत काम आने वाली है। बरसात का महीना चला हुआ है जी, और अभी आगे जो है खुदा ना करे ऐसा कोई मामला बन जाए कि कोई बीमारी आपके पशु के आसपास आ जाए, तो उससे जो है आप निपट सकते हो। और इस वीडियो को सेव कर रख सकते हो जी आप। और बताता हूँ जी मैं इन चीचड़ कलीलियों से क्या क्या बीमारी होती है। जो चीचड़ होते हैं ना जी, हमारे जो चीचड़ होते हैं, इनसे एनेप्लाज्मोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है जी। एनेप्लाज्मोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है जी। और थाइलेरियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस और थाइलेरियोसिस और बबोसियोसिस, तीनों बीमारी साथियों बहुत गंभीर हैं। आपके पशु की जो है जान भी ले सकती हैं अगर आपने जो है इनकी समय समय पर रोकथाम ना की है। और ये सब बीमारी जो होती हैं चीचड़ कलीलियों से होती हैं। ये तीनों बीमारियां जो है चीचड़ कलीलियों से होती हैं। और जो मक्खियों से बीमारी होने वाली है उसे भी बताता हूँ जी मैं आप। मक्खियों से होने वाली बीमारी, देखो किसान साथियों, बहुत मेन पॉइंट है जी, सुन लो जी आप, बिल्कुल शांत होकर सुन लो जी, बहुत मेन पॉइंट है जी। मक्खियों से बीमारी होने वाली बहुत खतरनाक, साथियों आपने सर्रे का नाम सुना होगा। सर्रा सबसे खतरनाक बीमारी है जी। ये मक्खियों से उत्पन्न होती है जी ये बीमारी। तो किसान भाइयों, जो भी पशुपालक भाई हैं, सबको इस बात पे ध्यान देना है कि जो हमारी छोटी छोटी मक्खियां हैं हमारे पशुओं के चारों तरफ मंडराती रहती हैं, हम जो है इग्नोर कर देते हैं उनको, भाई ये तो कोई बात नहीं, मक्खियां हैं। और ये जो पशु होते हैं ना, ये बिना जबान के हैं, ये कुछ हमें बता नहीं सकते। तो इतना ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा कि हमारे पशु के आसपास क्या चीज है, क्या नुकसान देने वाली चीज है, तो उसका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। अगर बीमारी होने के बाद में हमने ध्यान किया, हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, हमारा पशु भी जो है खराब होगा। किसान भाइयों, आपको यकीन नहीं आने का, ऐसी बीमारी लगने के बाद में 100 में तो 10% ही पशु बचता है इस सर्रे की बीमारी से। ये बीमारी जो है मक्खियों से होती है। एक बीमारी और होती है जी, इससे मियादी बुखार। मक्खियों से सर्रा जैसी बीमारी घातक और मियादी बुखार दोनों होते हैं जी। और इनसे जो नियंत्रण करने वाली आपको मैंने दवाई बताई है जी, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते अपने डॉक्टर की सलाह से। बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ ना करे, अपने आप खुद डॉक्टर ना बने। जब किसी चीज की हमें जानकारी नहीं होती तो हमें जो है डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, हमें जो है अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अपना इंसान की बात हो या पशु की बात हो या किसान साथियों अपनी खेती की बात हो। तो किसान साथियों, मिलते हैं किसी और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।